जो 2026 आ रहा है उसकी जो शिवरात्रि है, अगर 3 दिवस तक के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर और बेलपत्र को वृक्ष को शिवरात्रि के 2 दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा और उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। पहली बार ऐसा योग बन रहा है तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि बिटलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम इस बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसा विश्वास है कि 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। पूरा विश्व, पूरा भारत देश इस ग्रीन शिवरात्रि से जुड़ेगा और वृक्षारोपण करेगा। एक पेड़ लगाने को बड़े आनंद के साथ, तो उस वृक्ष को ऐसे ही नहीं लगाना है। शिवरात्रि पर जो वृक्ष लगाया जाएगा पहले उसको अपनी बेटी की तरह परवरिश करना है घर के अंदर लाकर। ऐसा शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार का भाव रखकर उसका खूब पोषण कर और फिर शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से कामना कर कि बाबा मेरी सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि करना, वैभव देना। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ता जाए वैसे हमारे जीवन में संपदा बढ़े, सुख बढ़े। इस भाव से इस वृक्ष को अपने आसपास में लगाकर उसको बड़ा करने का प्रयास। रावण भाव से भगवान शिव को नहीं बच पाया, केवल शिव को प्राप्त करा तो उसने ताऊ से प्राप्त करना। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान ऐसा है भारत की भूमि पर जहाँ शक्ति पीठ पर स्वयं भगवान शंकर का शिवलिंग विराज। शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को, भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम। शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को, भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम, ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ा सा अहंकार आ गया। ये रचना करता मैं हूं। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो काम हो रहा है, अगर मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैं चले गया तो तुम्हारी दुकान भी नहीं चली। और शिव महापुराण की कथा कहती है मैं संबोधन श्रेष्ठ संबोधन नहीं। भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति ने भी केवल मैं का संबोधन करा। मेरा भवन, मेरा राज्य, मेरा नगर, मेरी बेटी, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। आखिरी में फिर हुआ क्या? दक्ष प्रजापति का सिर कटा और दक्ष प्रजापति का सिर कटकर आखिरी में फिर बकरे का सिर लगा और वो बकरा मैं करता। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। ब्रह्मदेव के मन में अहमता उत्पन्न, ये रचना मैंने करी। और भगवान देव आदिदेव महादेव का तो कहीं ब्रह्मा जी नाम ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं। एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा कि हम जाने कि सृष्टि का रचना करता कौन है। और निवेदन में ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं, इंद्र इंद्रलोक के देवता हैं, गरुण गरुण लोक के देवता हैं, वरुण वरुण लोक के देवता हैं, पर केवल एक हैं देवाधिदेव महादेव जो इस भूमंडल के, इस पृथ्वी के देवता हैं, जिनको एक लोटा जल चढ़ाकर हम हमारी जिंदगी की सारी बातें शिव से कर सकते।
मेरे भोले बाबा का एक काम सबसे प्रबल है कि जो मनुष्य हमसे मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी पारदर्शिता हमारे सामने प्रकट कर देता है। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं नहीं मानता। कोई कहेगा काय को चक्कर में पड़े हो, एक लोटा जल से कुछ होता है? कोई कहेगा शिव जी पे जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है? आप उससे एक बात जरूर कहना कि हम तुमसे पूछने के लिए नहीं आए कि हमको क्या करना है। जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, परवरिश मेरे माता पिता ने करी है, पढ़ाई मेरे माँ बाप ने कराई है, शिक्षा चिकित्सा मेरे माँ बाप दिए हैं, तो फिर मैं दूसरे के कहने पर ये नहीं करूंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूं, अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा भरोसा कर कर महादेव की आराधना। शिव भटकने नहीं देगा। किस्मत वाले तो हो तुम लोग, ये तो पक्का है। अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना तुम अपनी अपनी, कि बाबा ने बहुत बड़ी कृपा कर, हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तुम सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, बहुत कहीं कहीं बाबा देव हरिदेव महादेव का कोई पुराना संबंध और आपका और हमारा शंकर जी से रहा होगा, जो शिव महापुराण की कथा मार्गशीर्ष मास में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और से बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़ती जावागी, बाबा कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिछी उड़ती जावागी, बाबा डोल तो छड़ी नाम कटी जावागी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं हो पाया। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया, फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं करते। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है? जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं होता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी भटकता नहीं। जैसे जिसकी जिससे पहचान होती है ना, जरा सा भी काम अटका तो अभी फोन लगाती हूँ, अभी रुक जा, अभी फोन लगाती हूँ, लगाया फोन, ले बात कर ले, आगे बैठूंगी आगे।